हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम केनेडियन थ्योरी का जो 4 सेक्टर मॉडल है उसको रैप अप करेंगे। मेरा नाम है सी अंकित कैन और इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं शॉर्ट वीडियोस के अंदर। तो जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं केनेडियन थ्योरी को, हमने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल को डिस्कस किया है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम 4 सेक्टर मॉडल के अंदर इनकम कैसे डिटरमाइन की जाती है। जब भी हम इनकम डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो हम एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। तो वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकाली जाएगी और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर्स क्या है। मल्टीप्लायर जैसे कि हम पुरानी वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम अपनी इकोनॉमी में कोई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमारी इनकम पे कितना इफेक्ट पड़ता है उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इक्विलिब्रियम की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो होती है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, व्हेन ईड इज इक्वल टू एएस। फ्रॉम लेक्चर नंबर 24 हमने ये पढ़ा है कि जब हम 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो जो हमारा इनकम का कंपोनेंट है वो होता है कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो कर रहे हैं जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद जो फर्म्स और प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद एक गवर्नमेंट भी आ जाती है, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। एंड बिकॉज इट्स अ 4 सेक्टर मॉडल इंक्लूड्स फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर आप अपने देश से बाहर के देशों में सामान बेचते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और सिमिलरली आप बाहर के देशों से भी सामान खरीदते हैं और अपने देश में मंगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो दिस इज अ टिपिकल वाई ऑफ माय 4 सेक्टर मॉडल, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। नाउ हमें एक और चीज पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगेन टू कीप माय मॉडल फ्री फ्रॉम क्लटर, हम आई और जी को कांस्टेंट मान के चलते हैं। एक्स भी हमारा टू सम एक्सटेंट कांस्टेंट होता है। और हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो गिवन है ए प्लस बी वाई माइनस टी। अब देखिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सरकार खर्चा कैसे करेगी। सरकार कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी तो नहीं है, तो सरकार अपना खर्चा करती है जो आपसे वो टैक्सेस कलेक्ट करती है। अब जब हमने 3 सेक्टर मॉडल पढ़ा था तो हमने टैक्सेशन को भी एक इनकम का फंक्शन मान के चला था। यहाँ पे हम नॉर्मल टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, हम टैक्सेशन का इनकम फंक्शन नहीं ले रहे हैं। So my C is given by A. A stands for my autonomous consumption, वो कंजम्पशन जो कि मैं तब भी करूंगा जब मेरी इनकम लेवल 0 है, क्योंकि वो कंजम्पशन मुझे सर्वाइवल के लिए चाहिए। B represents my MPC, marginal propensity to consume। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है 100 रुपए से 110 रुपए हो रही है तो ये जो 10 रुपए का इंक्रीज है इसमें से कितना हिस्सा आप कंज्यूम करोगे। हो सकता है आप पूरे 10 के 10 रुपए खर्च कर दो, हो सकता है आप खाली 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए खर्च करो अपनी कंजम्पशन के ऊपर। तो दैट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम योर इंक्रीज्ड इनकम इज गिवन बाय बी। बी स्टैंड्स फॉर एनपीसी। y माइनस टी, y इज अगेन लेवल ऑफ इनकम एंड टी रिप्रेजेंट टैक्सेशन। अब क्योंकि आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं तो आपके पास जो इनकम अवेलेबल है ना वो उतनी इनकम अवेलेबल नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। और सिमिलरली लास्ट लेक्चर से हम ये भी पढ़ के आए हैं कि जो हमारा इंपोर्ट का फंक्शन है इट इज गिवन बाय m डैश प्लस m y। m डैश क्या है, एक ऑटोनोमस इंपोर्ट है या फिक्स्ड इंपोर्ट है, ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 24 में ये डिस्कस किया था कि हर एक देश रिसोर्सेज के मामले में उतना संपन्न नहीं होता। एवरी कंट्री डज नॉट हैव दी ऑल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। सो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आपको इंपोर्ट कराने ही पड़ते हैं। दैट इज गिवन बाय m डैश। स्मॉल m इज द इंपोर्ट रेट, ये वो इंपोर्ट है जो डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। इसको हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट के नाम से भी पढ़ा था। आगे जाके हम एमपीसी और एमपीआई का भी एक रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। नाउ गिवन माय वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ m, मैं इन दोनों वैल्यूज को अपने y के फंक्शन में इंस्टॉल करूंगा। सो दिस मींस माय y फंक्शन इज गिवन बाय c की वैल्यू इंपोर्ट कर दीजिए 1 plus b y minus t, I will remain the same, government expenditure will remain the same, plus x minus and what is the import function m dash minus m y। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तभी साइन में कोई चेंज नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी साइन चेंज कर दी है। फ्रॉम दिस फंक्शन अगर मैं एक y का सॉल्यूशन निकालूं, कुछ नहीं करना, खाली अपने फिगर्स को रीअरेंज करना है। तो अगर मैं एक y का फंक्शन निकालूं तो वो निकल कर आता है 1/1 minus b plus m ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस BT। ये BT क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वो कंजम्पशन रिप्रेजेंट करता है जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो उससे मेरी नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो तो कंजम्पशन मैंने फॉरगो कर दी ना। नेशनल इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके कंजम्पशन से।
अगर आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन अच्छी है तो आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। अब क्योंकि मैं सरकार को टैक्स पे कर रहा हूँ, तो वो जो मैंने 1%, 2%, 10%, 5% सरकार को टैक्स पे कर दिया अपनी इनकम में से, उस इनकम का जो पार्ट में कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। सो बी इंटू टी, एमपीसी इंटू डी टैक्स रिप्रेजेंट दैट फॉरगोन कंजम्पशन, प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम डैश। Now this is a function of my income in an open economy। हमारी ओपन इकोनॉमी के अंदर ये फंक्शन होता है एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का। अब इस फंक्शन को हम आगे एक और बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये मैंने आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एक 45 डिग्री लाइन होती है जो हमारे ओरिजिन से स्टार्ट होती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आपकी स्टार्ट होती है अब लिटिल बिट अबव जीरो, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेरी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन रहता है, कांस्टेंट होता है। सो व्हेन आई फाइंड आउट एडी, सो मेरी AD1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल इकोनॉमी को। सिंपल इकोनॉमी मतलब एक टू सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जहां पे खाली C और I है, और जहां पे AD1 एंड AS इंटरसेक्ट करते हैं, वो मेरा पॉइंट है E1 का। सो OY1 रिप्रेजेंट्स माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो मेरी सिंपल इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद जब हमने 3 सेक्टर मॉडल पढ़ा था तो हमने C प्लस I के साथ एक गवर्नमेंट सेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सो AD3 जो है नाउ रिप्रेजेंट माय 3 सेक्टर मॉडल जहां पे मेरे पास सरकार भी एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि AD3 में एडिशन हो गया सरकार के एक्सपेंडिचर की वजह से, तो मेरा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाता है E3 की तरफ। सो OY3 रिप्रेजेंट्स माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अब यहाँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट होता है। अब यूजुअली आपको ये लगना चाहिए कि सर जब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज जब आप अपनी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर लेकर आएंगे तो ED बढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम ये मान के चले कि एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो नेट इफेक्ट मेरा AD में ज्यादा होना चाहिए, तो AD3 ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हमने जो इंपोर्ट फंक्शन लिया है वो है M डैश प्लस M इंटू वाई। अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी इनकम के अंदर इंक्रीज आएगा, मेरा इंपोर्ट का जो ये वाला पोर्शन है दिस विल पुश अप माय टोटल इंपोर्ट टू अ न्यू हायर लेवल। जैसे जैसे मेरा इंपोर्ट बढ़ेगा तो जो मेरा AD के ऊपर इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होगा। एक्सपोर्ट हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट है, गिवन है, ऑटोनोमस है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट ऑटोनोमस है तो जो इंपोर्ट है वो मेरा डिपेंड होता है इन लेवल ऑफ इनकम पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन माय एग्रीगेट डिमांड as my income increases shows me a downward trend, क्योंकि जो मेरा इंपोर्ट है वो फंक्शन है मेरी इनकम का। So therefore we see now my equilibrium has shifted from E3 to E2। E1 से E3 गया जब मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया 3 सेक्टर मॉडल में, लेकिन जैसे ही मैं 4 सेक्टर को लेकर आया तो अब जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो E3 से कहां शिफ्ट कर जाएगा, E2 पे। This caused my equilibrium level of income to fall from OY3 level to OY2 level। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे 4 सेक्टर मॉडल का, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट है वो क्या है, एक फंक्शन है हमारी इनकम का। जैसे जैसे मेरी इस स्केल के ऊपर इनकम में इंक्रीज देखने को मिलेगा वैसे वैसे मेरा टोटल इंपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका एक पार्ट मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो M है, दिस M इज बेसिकली माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। MPI क्या बताता है कि अगर आपकी इनकम 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाती है या 13 रुपए हो जाती है, तो जो आपके 2 या 3 रुपए बढ़े हैं, इंक्रीज इनकी बात हो रही है, डेल्टा वाई की बात हो रही है, उस डेल्टा वाई में से कितना हिस्सा आप इंपोर्ट करने में यूज करोगे। इंपोर्ट को भी अगर आपने समझना है तो आप उसको एक कंजम्पशन की तरह समझ सकते हो कि भाई इंपोर्ट क्या है, कंजम्पशन ही तो है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम आपके देश से बाहर जा रही है, इसको हम बोलते हैं लीकेजेस। और लीकेजेस की वजह से आपकी कंट्री की नेशनल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे तो बाहर चला गया ना। इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड में फॉल करता है जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता है, बिकॉज इंपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ माय इनकम। आई होप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये जो 4 सेक्टर मॉडल का इनकम डिटर्मिनेशन है ये आपको थोड़ा और क्लियर होगा। फाइनल टॉपिक जो है हमारे केनीजियन थ्योरी के अंदर, जो जितने भी हमने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर पढ़े हैं, अब हर एक सेक्टर के अंदर हमने मल्टीप्लाई पढ़ा था। सिमिलरली हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर भी अपने फॉरेन सेक्टर के मल्टीप्लायर्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन सेक्टर मल्टीप्लायर। अब कायदे से इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको 3 तरीके मल्टीप्लायर पढ़ने हैं। एक मल्टीप्लायर आपका होता है एक्सपोर्ट का, एक मल्टीप्लायर होना चाहिए आपके इंपोर्ट का, और एक मल्टीप्लायर होना चाहिए दोनों को मिला के जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड।
फॉरेन ट्रेड इज नथिंग बट व्हेन यू टेक योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टुगेदर। लेकिन जो इंपोर्ट का मल्टीप्लायर है और फॉरेन ट्रेड का मल्टीप्लायर है, दे आर वर्चुअली सेम, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो कायदे से हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर खाली दो मल्टीप्लायर पढ़ने हैं। एक मल्टीप्लायर हमने पढ़ना है एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से और एक मल्टीप्लायर हमने पढ़ना है फॉरेन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर की बात करते हैं। अब देखिए, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर को समझने के लिए आपको एक्सपोर्ट का मतलब पता होना चाहिए। हमें पता है कि एक्सपोर्ट हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। तो अगर मैं अपना, अगेन लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इनकम। वो सेक्टर मॉडल के अंदर इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम फॉरेन ट्रेड में बोल सकते हैं। वी नो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी वाई। टैक्सेशन का भी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो वाई के अंदर मैं क्या करूंगा, सी की वैल्यू को इंपोर्ट कर दूंगा। तो y इज a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नाउ अगर मैं अगेन इसको y के लिए सॉल्व करूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो आती है 1/1 माइनस बी ब्रैकेट a प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर वर्चुअली आपको जो रिलेशनशिप निकालना है वो निकालना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का। बेसिकली हमने ये चीज की कैलकुलेशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि हमारी इनकम के अंदर मल्टीप्लायर के अंदर मुझे डेल्टा y और डेल्टा x का रिलेशनशिप लाना है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। इक्वेशन 2 के अंदर मैं अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहा हूं डेल्टा y से। मेरी y इनकम तो थी, तो उसके अंदर मैंने अपनी इनकम को इंक्रीज कर दिया डेल्टा y से। 1 माइनस बी, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, a प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब मैंने अपने इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट को और बढ़ा दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ऐड होगा। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर आपको उस इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो उसका सिंपल सीधा तरीका है कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, उसको अगर आप करेंगे तो आपके पास 1 माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1/1 माइनस b निकल कर आएगी, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बराबर है। ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये सेम है जो हमने अपने टू सेक्टर मॉडल के अंदर भी पढ़ा था। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली हमने टू सेक्टर मॉडल के अंदर कवर किया था। तो एक्सपोर्ट का जो मल्टीप्लायर है वो आपका इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कि हम टू सेक्टर मॉडल के अंदर पढ़ के आए हैं। अब एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर को पढ़ने के लिए बहुत सारी आप ये मान के चलिए कि assumptions होती हैं, लेकिन वो assumptions मोर और लेस आपके फुल सेक्टर मॉडल को ही रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनल टॉपिक जो इस पर्टिकुलर फुल सेक्टर मॉडल का है, जो कि हमें पढ़ना है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। आप देखिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है तो बेसिकली हम x माइनस एम की बात कर रहे हैं और m को भी हम यहाँ पे प्रॉपर उसका फंक्शन ऑफ वो मान के चलेंगे, इनकम मान के चलेंगे। तो उसकी जो हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिराइव किया था, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस एम ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस एमपीसी इनटू टैक्सेशन, वो पार्ट जो मैं फॉरगो कर रहा हूं, प्लस आई दैट इज माय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि हमारे कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर्स वगैरह करते हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का आपका ऑटोनोमस पार्ट जो कि फिक्स्ड है, जो करना ही करना है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए। अब डेल्टा y और डेल्टा x को वापस निकालने के लिए विद द इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट फंक्शन, यहाँ पे कुछ assumptions हैं या कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, जो हमारा इंपोर्ट है हम उसको प्रॉपर मान के चलते हैं कि इट इज m डैश अपॉन m वाई, दैट इज हम पूरा इंपोर्ट फंक्शन मान के चलते हैं। दूसरा, जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट क्या है, वो ऑटोनोमस है। अब तक आपको ऑटोनोमस का मतलब समझ में आ गया होगा, इधर इंडिपेंडेंट है, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, अपनी मर्जी से होगा, हम अपनी मर्जी से होगा, मॉडल इसको डिफाइन नहीं करेगा। और फाइनली आपके बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, कि इन सारे फैक्टर्स के अंदर क्या बच गया, आई है, जी है, बी है, टैक्सेशन है और ए है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। अब लेट इंट्रोड्यूस आर y प्लस डेल्टा y। इसके अंदर एक डाउट है जो कि मैं आपका अभी सॉल्व करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, देन a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम डैश प्लस डेल्टा एक्स। जो एक डाउट ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे डेल्टा एक्स तो आ गया, ठीक है, ये तो हमने कवर अप कर लिया, डेल्टा आई क्या है, वाई नॉट डेल्टा आई? Now this is why we have to again read this fact.
डेल्टा आई या डेल्टा एम सॉरी, जो डेल्टा इंपोर्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मेरी इंपोर्ट के अंदर चेंज आएगा, लेकिन जो मैं इंपोर्ट मान के चल रहा हूँ अपनी इनकम का ही फंक्शन मान के चल रहा हूँ, तो वो अपने आप चेंज होगा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, ऑटोनोमस नहीं रहा, वो डिपेंडेंट हो गया इनकम के ऊपर जो टोटल इंपोर्ट है। इसलिए डेल्टा एम लाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एक्स ऑन दी अदर हैंड, बिकॉज एक्सपोर्ट इज ऑटोनोमस, अपनी मर्जी से होगा। अगर मुझे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई निकालना है, बेसिकली एक्स माइनस एम अगर मेरे पास है तो मुझे उसका मल्टीप्लाई निकालना है, दोनों एक साथ होंगे तो मेरी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे उसके बेसिस पे निकालना है। तो इसीलिए मुझे डेल्टा एक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स जो एक्स है एक्सपोर्ट है वो ऑटोनोमस है, इसका मतलब अपनी मर्जी का मालिक है। तो अगर मुझे उसको लेकर आना है तो मैं अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करूंगा डेल्टा एक्स को। डेल्टा एम को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एक इनकम का फंक्शन है, और क्योंकि इनकम का फंक्शन है तो वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा इंपोर्ट का टोटलिटी में इंपोर्ट भी बढ़ेगा। नाउ अगेन अपनी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल आएगी 1/1 माइनस b प्लस m। ये आपका है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी फैक्ट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, वो क्या है। मान लीजिए जो मेरा b है m के इक्वल है, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि b रिप्रेजेंट करता है वो इक्वल है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट के, एमपीआई के। अब इस चीज को आप ध्यान समझिएगा, एमपी से रिप्रेजेंट करता है कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई इनकम का मैं कितना हिस्सा कंज्यूम करूंगा। मान लीजिए 0.4 है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो उस 1 रुपए का 40 पैसा आप कंज्यूम करोगे, 60 पैसा सेव करोगे। b इज इक्वल टू आई, मतलब कि आप उस बढ़ी हुई इनकम में से कितना हिस्सा इंपोर्ट के थ्रू सेटिस्फाई करोगे। इसका मतलब जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कंजम्पशन आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नहीं कर रहे, वो आप कोई मार्केट के बाहर से, अपने देश के बाहर की मार्केट से सामान मंगवा रहे हो। दिस मीन्स दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ योर नेशन। आपकी जो भी बढ़ी हुई कंजम्पशन है, एमपीसी है, वो सारे के सारा आप सेटिस्फाई कर रहे हो इंपोर्ट करा के। इसका मतलब जो भी आपकी इनकम बढ़ी उस इनकम का जितना हिस्सा कंज्यूम किया वो सारे के सारा कंजम्पशन बाहर चला गया। Therefore, if b is equal to m, आपका मल्टीप्लाई हो जाता है 1, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x becomes 1। इसका मतलब बढ़ी हुई कंजम्पशन को अगर आप इंपोर्ट से सेटिस्फाई करते हो तो आपके देश की नेशनल इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन दो आप कंजम्पशन कर रहे हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कंजम्पशन जो है नेशनल इनकम कंजम्पशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जब भी कंजम्पशन बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक आपको क्या देखने को, एक डिफरेंशिएशन देखने को मिल गया कि अगर वो कंजम्पशन हो रही है ठीक है, लेकिन वो कंजम्पशन देश के बाहर से हो रही है, आप इंपोर्ट करा के कर रहे हो तो आपने तो इनकम बाहर भेज दी, देश की इनकम तो बढ़ी नहीं, इसलिए आपका मल्टीप्लाई 1 आ गया। अगर आपका बी ज्यादा है एम से, दैट इज योर एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीआई, इसका मतलब जो भी आपकी कंजम्पशन बढ़ी है वो आप सारी की सारी इंपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूस भी आप कर रहे हो। तो इस केस में मेरा मल्टीप्लायर भी जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वो भी 1 से बड़ा होगा और आपकी नेशनल इनकम में मल्टीपल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दिस इज द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और इसके साथ हमारा जो 4th सेक्टर मॉडल है केनेडियन थ्योरी का वो भी खत्म होता है। आने वाले लेक्चर्स में अब जो हम डिस्कस करेंगे वो कंजम्पशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और 3-4 कंजम्पशन थ्योरीज हैं बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट योर व्यूज। और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर द मार्केटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।